क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया आपको इतना नीचा समझती है कि आपके सपनों को कुचलना चाहती है? जब हर कोई कहता है तुम नहीं कर सकते, तब भी दिल के अंदर एक आवाज उठती है, मैं करके रहूंगा। यह कहानी उन सबके लिए है जिनके सपनों को कभी किसी ने समझा नहीं। यह कहानी उस एक आवाज की है। सीमा, एक झुग्गी की लड़की जिसकी मां शांति दूसरों के घरों में बर्तन धोकर झाड़ू पोछा करके जिंदगी को ढो रही थी। लेकिन हर रात वो अपनी बेटी से एक ही बात दोहराती, तू मेरी तरह बर्तन नहीं धोएगी, तू कलेक्टर बनेगी बेटी। पर सपनों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है औकात की जंजीरें। सीमा के स्कूल में उसे बेंच पर बैठने तक की इजाजत नहीं थी। ये नौकरानी की बेटी है, इसे पीछे खड़ा करो, टीचर कहकर उसे क्लास के कोने में भेज देते। वो लड़ाई स्पेलिंग की नहीं थी, पहचान की थी। लंच टाइम में बच्चे हंसते, देखो इसके टिफिन में फिर से वही बासी दाल और रूखी रोटी है, आज कौन से घर का बचा खुचा खाना है। सीमा चुपचाप सब सुनती। मां की थकी हुई आंखें जब दिखती तो आंसू आंखों से अंदर ही लौट जाते। हर रात मां की धीमी मगर जिद्दी आवाज फिर गूंजती, सीमा IAS बनेगी। पर जब 10वीं में 2 बार फेल हुई तो आसपास की आवाजें और तेज हो गईं। रिश्तेदार बोले, IAS पहले पास होना तो सीख ले। पड़ोसी बोले, अरे चलो मां जैसी बन जाए तो भी बहुत है। किसी ने नहीं पूछा कि वो लड़की हर रात बिना लाइट के पढ़ती है या कि उसके पास कोचिंग की फीस नहीं थी। एक रात वो टूटी सीमा चुपके से झर खा गई। 3 दिन तक ICU में थी, न होश न जवाब। मां रोती रही, लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। छोटी बहन ने मां के कान में धीरे से कहा, मां, अगर दीदी चली गई ना तो सब सही साबित हो जाएंगे जो कहते हैं कि हम सिर्फ बर्तन धोने के लिए पैदा हुए हैं। उस एक लाइन ने जैसे मौत को भी चीर दिया। तीसरे दिन सीमा की आंखें खुली। अब उसमें आंसू नहीं थे, एक आग थी। उस दिन से उसने ठान लिया, अब कोई बहाना नहीं। टीवी बंद, मोबाइल बंद, बस एक मिशन, IAS। वो घंटों लाइब्रेरी के कोने में बैठती रहती। कोई पूछता, तू यहां क्या कर रही है, तो वो कहती, वो जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। सालों की तपस्या के बाद वो दिन आया। IAS रिजल्ट घोषित हुआ। नाम सीमा शांति, ऑल इंडिया रैंक 27। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये हार के नहीं, जीत के थे। उसकी जिंदगी भर की मेहनत आज रंग लाई थी। जैसे बरसों से जकड़ी हुई गरीबी की जंजीरें टूट चुकी थीं, जैसे अंधेरे कमरे में पहली बार रोशनी आई हो। वो दौड़ती हुई घर पहुंची। मां दरवाजे पर ही खड़ी थी, कांपती आंखों से देख रही थी, जैसे विश्वास नहीं हो रहा हो। सीमा ने मां को गले लगाया। मां की हिचकी बंध गई, आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस सीने से लगाए रोती रही। मां, तेरा सपना पूरा हो गया, अब तू बर्तन नहीं ताज पहन के जिएगी, सीमा ने कहा। आसपास के वो ही पड़ोसी जो कभी ताने मारते थे, बड़ी IAS, अपनी मां जैसी बन जाए वही बहुत है, वो सब अब घर के बाहर खड़े होकर ताली बजा रहे थे। सीमा बेटा, तू तो हमारे मोहल्ले का नाम रोशन कर गई। तेरी मां सच में देवी है। जो कल तक नजरें फेर लेते थे, आज हाथ जोड़कर सलाम कर रहे थे। सीमा चुपचाप सब देख रही थी। मन में सिर्फ एक बात थी, जब तुम खुद पर यकीन नहीं छोड़ते तो एक दिन वही दुनिया तुम्हारे पैरों में होती है। और फिर आया वो दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सीमा ने माइक थामकर पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं नौकरानी की बेटी हूं, लेकिन मेरे सपने किसी राजकुमार से कम नहीं थे। और फिर आया सबसे बड़ा पल, वही स्कूल जिसने कभी उसे बैठने नहीं दिया था, आज उसे मुख्य अतिथि बनाकर बुला रहा था। स्टेज पर खड़ी सीमा ने माइक उठाया और भीड़ में देखा, वही टीचर सामने थे जो कभी उसकी पहचान से उसे जज करते थे। उसने कहा, मैं वही लड़की हूं जिसे कभी बेंच पर बैठने का हक नहीं मिला था। आज मैं खड़ी हूं ताकि हर लड़की को बता सकूं, अगर तुम नौकरानी की बेटी हो तो भी तुम्हारे सपनों पर सिर्फ तुम्हारा हक है। हॉल तालियों से गूंज उठा और वो टीचर उठे और झुककर सलाम किया। सीमा जब घर लौटी, मां ने उसे गले से लगाकर फूट फूट कर कहा, मुझे लगा था तू कलेक्टर बनेगी, पर तू तो मेरी तकदीर चमका गई बेटी। और दोस्तों, याद रखना,
दुनिया तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी औकात पूछेगी। लेकिन याद रखो, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तुमने ठान लिया तो कोई सपना बड़ा नहीं और कोई मंजिल दूर नहीं। जो लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, एक दिन वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। बस शर्त यह है कि तुम हार मानने वालों में से मत बनो। सीमा ने हालात से नहीं, अपने हौसलों से लड़ाई लड़ी और तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने कोशिश नहीं छोड़ी। अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आज से शुरुआत करो। पढ़ाई से भागो मत, मेहनत से डरो मत, सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि बदलते वक्त को वही लोग बदलते हैं जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल से टकराई हो तो कमेंट करो। मैं भी अपनी कहानी खुद लिखूंगा और इसे उस तक जरूर भेजो जिसे कभी दुनिया ने सिर्फ औकात याद दिलाई थी।